नमस्कार। ज्योतिष विद्या और स्व अनुभव के स्वाध्याय सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, 2017 में जब मैं नई नई एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, उस समय मेरे पास में एक क्लाइंट आई। उनकी एज 45 था और वो 2 IVF करवा चुकी थी और दोनों IVF उनका फेल था। उस समय तक मैं IVF टेक्नोलॉजी के बारे में जानती तक नहीं थी, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ। मैं अपनी टीचिंग में जॉब करती थी, तो दुनियादारी से मुझे ज़्यादा कुछ लेना रहता नहीं था। फिर मैंने समझा IVF टेक्नोलॉजी क्या है। उस समय इतना व्हाट्सएप वगैरह नया ही नया आया हुआ था, तो इतना चीज़ें अवेयर नहीं थे। तो मैंने उनसे समझा IVF क्या होता है। उन्होंने उस पेन को बताया और वो महिला 45 की एज हो चुका था, काफ़ी उनका हेल्थ बढ़ चुका था, क्योंकि IVF टेक्नोलॉजी में जो मेडिसिन्स वगैरह खाई थी उनके कारण उनका बहुत वजन बढ़ गया था और वो बहुत ही बच्चे के लिए एक तड़प थी उनके अंदर में कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, 2 IVF फेल हो चुका है, मुझे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। और मैंने कुछ ग्रह देखे, क्योंकि उस समय मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं था, इतनी एक्सपीरियंस नहीं था, पर जो चीज़ मुझे मेरे गुरु ने बताई थी या जो मेरा अंदर का अनुभव हुआ, उसके अनुसार मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आप माँ ज़रूर बनेंगी और आप ये उपाय करें। तो 2 साल तक उन्होंने लगातार अपने हेल्थ पे काम किया, दुबली हुई, थोड़ा-सा बॉडी अपने मेंटेन में लेकर आई। उसके बाद फिर उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में बहुत डर-डर के उस महिला ने IVF टेक्नोलॉजी की मदद ली और एट द एज ऑफ 49 वो माँ बनी। वो जहाँ भी लोगों से मिलती थी, वो बताती थी कि मेरे बारे में कि उन्होंने बोला है तो मैं माँ ज़रूर बनूँगी। उनका मुझ पे एक अटूट विश्वास हो गया था। और बेबी होने के 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद उनके जो पति हैं उनको 3 संतान हुआ। मतलब 2, एक ऐसी वाइफ से शादी की जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे, 1 बच्चे, ये मतलब 3 संतान का सुख मिला। ऐसे ही एक और कुंडली जिनके साथ में ऐसा था कि उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी। बड़े बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया था कि शादी, जो बच्चे हैं वो नहीं होगा। उनके पति की फर्स्ट मैरिज हो चुकी थी, उससे भी बच्चे नहीं हुए, ये सेकेंड था। ऐसा सिचुएशन आया कि अब बच्चे नहीं होंगे क्योंकि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। पर उस महिला को 2 साल के अंदर में ही बच्चे हो गए। तब मुझे लगा कि जो कुंडली है, जो ग्रह है, वो बहुत रोल अदा करता है संतान की प्राप्ति में। आजकल आप देखिए, हर किसी को बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं। PCOD की प्रॉब्लम हर किसी महिला को हो रही है। डॉक्टर के पास एक सामान्य महिला भी जाती है, डॉक्टर PCOD चेक के लिए लिख देता है। ये एक नेचुरल सी चीज़ें हो गई हैं। IVF टेक्नोलॉजी के इतने सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, तो आखिर कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है ऐसा करवाने में, और किस ग्रह के कारण संतान सुख मिलेगा, किस ग्रह के कारण नहीं मिलेगा, और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है कि आप पहले से ही अपने हेल्थ के लिए सतर्क हो जाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बोल रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं संतान के लिए, जो माँ नहीं बन पा रही हैं, उनकी मैं गर्भ संस्कार की काउंसलिंग कर रही हूँ और ये रिज़ल्ट मुझे बहुत हेल्प किया है उन लोगों को हेल्प करने में। तो आज का जो टॉपिक है वो है संतान। यदि जीवन में आए हैं, पति पत्नी के संबंध में जुड़े हैं, तो अगर सृजन न करें, संतान की सुख ना मिले, तो फिर वो जो यात्रा है वो कुछ हद तक अधूरी यात्रा रह जाती है। संतान का सुख होना बहुत ज़रूरी है। हर माता पिता या दाम्पत्य जीवन का आधार ही संतान का सुख है। तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से जो मैंने देखा, जो महसूस किया, और आप अपनी वर्स्ट से वर्स्ट कुंडली को भी कैसे ठीक कर सकते हैं और संतान सुख की ओर जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए, उन दोनों महिला के जो पति थे, उनकी कुंडली में जो योग था वो
डिले से संतान होने का योग था, जिसके कारण जो महिला है उनको संतान तो होना था, लेकिन डिले संतान का योग बन रहा था। और जो महिला की कुंडली थी उसके अंदर में जो राहु की युति बनी हुई थी, जिसका मतलब होता है आपको सामान्य तरीके से कंसीव नहीं होगा, आपको ट्रीटमेंट के द्वारा आपको कंसीव करना होगा। तो हम पहले ग्रह को देखते हैं, कैसे ग्रह काम करता है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे। जैसे शादी के बाद लोग हनीमून पे ठंडी जगह जाते थे। आखिर ठंडी जगह क्यों भेजा जाता था? या जो गुरु होते थे शादी के बाद उनको आशीर्वाद देते थे कि आप इस क्षेत्र में हनीमून मनाने जाएं। आखिर उस क्षेत्र में क्यों भेजा जाता था? वो सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी बोलती है। एस्ट्रोलॉजी बोलती है किस समय आपको संबंध बनाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बोलती है किस वातावरण में आपको रिलेशन होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि आपको कैसे संतान होगा। जैसे रावण भी है, रावण जो संतान हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ, या कौरवों की सेना का कैसे आए, ये सारी चीज़ें युति लिखी हुई हैं। ऐसे ही आपकी कुंडली में भी हर चीज़ बताती है। तो आज हम देखेंगे संतान का सुख कैसे मिलता है। तो दोस्तों, संतान के लिए सबसे बड़ा जो हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है वो 5th हाउस है। ये 5th हाउस में जैसा ग्रह बैठा रहेगा उसके अनुसार आपको संतान का सुख होगा। तो जैसे सपोज मान लीजिए 5th हाउस में पहले ग्रह राशियों को देखें, क्योंकि राशि भी गर्म ठंडी जैसी भी होती है। तो यहाँ पे जैसे राशि होगा उस तरीके की प्रवृत्ति का आपको संतान होने के चांसेस है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य बैठा है। सूर्य बैठा है क्योंकि सूर्य क्या है? गर्मी है। इसका मतलब क्या है? आपको ठंडे प्रदेश में जाना चाहिए। आपको संतान कंसीव होने के जो चांसेस हैं वो ठंड का टाइम है। यदि यहाँ पर मंगल बैठा है, मतलब आपको जो संतान की उत्पत्ति होगी वो सिजेरियन की तरीके से होगी, ऑपरेशन के द्वारा होगा। तो आपको ब्लड का निकलना जरूरी होगा ऐसे में। तो आपको यहाँ पर मंगल के उपाय को करना चाहिए। यदि बुध है तो ऐसे लोगों को आपको ऐसे मौसम, जैसे फरवरी का मंथ होता है जिसमें ग्रीनरी हो, ऐसे समय का मौसम, बारिश का महीना है, ऐसे समय इनके लिए परफेक्ट होता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो आपको गर्मी का टाइम ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ठंड आपका बॉडी है, आपका बॉडी भी ठंडा है, तो आपको उस समय गर्मी का समय की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 5th हाउस में केतु बैठा है। इसका मतलब है उस पर्सन के जो संतान का जो सुख है वो डिले से होगा, लेकिन संतान का जो सुख होगा वो बहुत स्थायी होगा। उसका जो संतान है वो बहुत ही चमत्कारी होगा, आध्यात्मिक होगा, और उससे ज़्यादा नाम कमाने वाला उसका संतान होगा। यदि यहाँ पर राहु बैठा है, मतलब उसका संतान जो है वो सामान्य तरीके से नहीं होगा, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होगी, और वहाँ पर ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है। यदि राहु और मंगल बैठा है तब तो 101% ऑपरेशन होकर ही होगा। राहु बैठा तो भी कारक है ऑपरेशन होने का। यदि मान लीजिए शुक्र बैठा है तो सामान्य तरीके से होगा। पहला संतान लड़की होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप देखते होंगे कई लोग अननेसेसरी के चेकिंग करवाते हैं, उनको बिटिया बिटिया ज़्यादा होती है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे देखना होगा। अगर स्त्री राशियाँ हैं तो स्त्री मतलब गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि शुक्र है, चंद्रमा है, तो ऐसे में गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि पुरुष राशियाँ हैं, पुरुष ग्रह हैं, तो ऐसे में पुत्र होने की चांसेस ज़्यादा बनती है। तो 5th हाउस को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। अब 5th हाउस में तो ग्रह है, लेकिन संतान कब होगा? तो देखना पड़ता है कि जब 5th हाउस का दशा अंतर दशा में आए, ऐसे समय में जब 5th हाउस, 7th हाउस और 1st हाउस इन तीनों की युति बन जाए, और इसके साथ में लाभ भाव का या भाग्य भाव की प्रत्यंतर दशा भी आ जाए, तो ऐसे समय में कंसीव करने पे अच्छे संतान की भी प्राप्ति होती है,
और बिना किसी समस्या का संतान होता है। लेकिन हमें ध्यान देना है, जब 5th हाउस, 7th हाउस मतलब आपका प्रेम, आपका संतान, आपकी पत्नी, आप खुद, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब आप एक सृजन करने जा रहे हैं। पति, पत्नी और संतान, ये तीनों एक सृजन है। और सृजन किस चीज़ का? एक नए भाग्य का। तो भाग्य भाव का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ऐसा योग बनता है, उस समय यदि आप ट्राई करते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन में संतान जरूर होगा। और यदि आप दाम्पत्य जीवन में आए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ईश्वर ने आपको संतान सुख ना लिखा हो। संतान सुख लिखा है, लेकिन उस संतान सुख को कब सुख में बदला जा सकता है, उसको तो आपको कुंडली के अनुसार समझने की ज़रूरत है। कई बार हमारा समय आ रहा होता है, लेकिन हम सोच नहीं रहे होते हैं। जैसे आजकल एक कॉमन बीमारी है कि हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग सृजन की नहीं होती है, प्लानिंग परवरिश की होती है। प्लानिंग उस बच्चे के फ्यूचर के लिए वो किया जा सकता है, पर सृजन के लिए प्लानिंग नहीं की जाती। और ऐसे सिचुएशन में वो ब्लॉकेज को क्रिएट करते हैं। और आज जब वो जो सृजन का समय होता है, उस समय को वो ब्लॉकेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो बना सृजन करना चाहते हैं, तो वो ब्लॉकेज उनके जीवन में आ जाता है। इसलिए सोच की फ़र्क है, और ये सारे प्लानेट उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप संतान सुख को बहुत अच्छे से समझें और इसे पालन करें। यदि आपको कोई इशू आ रही है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जितना हो सकता है मैं इसमें आपकी कोशिश कर सकती हूँ। नमस्कार।